मुझे तो शायद ये बातें आप लोगों को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि मेरे चाचा ने अपनी सारी ज़िंदगी गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं भी अपनी ये ज़िंदगी अपने मुल्क के नाम करना चाहता हूँ। मैं अपने मुल्क की यूथ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जो लोग साहिब इख्तियार हैं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि किसी भी गाँव या देहात से कोई इंजीनियर, डॉक्टर क्यों नहीं निकल कर आता? क्यों सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए ऑल द वे ट्रैवल करना पड़ता है गांव से शहर? गांव और देहातों में क्यों नहीं है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस? मेरा एम यही है कि अगर मैं इख्तियार में आता हूं तो अपने मुल्क के गांव और देहातों में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल बनाऊंगा, ताकि मेरे मुल्क की यूथ खुद मुख्तार हो और मुल्क तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। क्यों आए हो यार? मैं तुम्हें बता चुका हूं कि तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लिया गया है। इस ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? सर मुझे पूछना था कि वो फवाद, घर वाले बहुत परेशान हैं। फवाद 1 महीने से उसका वो यूके में बिजी है। मैंने बताया तुम्हारी वालदा को उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बता दिया ना मैंने। सर अगर फवाद का नंबर मिल जाता तो उससे बात कर लेते। हाँ बोलो। सर जर्नलिस्ट है, आपका इंटरव्यू लेना। आ गए? ठीक है चलो। सर मैं वो काफ़ी देर से आपका वेट कर रहे थे। अभी की मीटिंग बिजी है। I won't inform you. Thank you. थोड़ा सा चल रहा है। वो यूके में बिजी है। मैंने बताया तुम्हारी वालदा को उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सुल्तान ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे अपनी माँ समझता था वो, तुम्हें अपने दोस्त से ज्यादा भाई का दर्जा दिया उसने। अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, बेहस और मतलबी। मगर उसने ऐसा क्यों किया? अगर फवाद को शादी नहीं करनी थी तो मंगनी का ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी? यही तो समझ नहीं पा रहा। बस मुझे नहीं पता, तुम मुझे लेके चलो, मुझे सुल्तान के पास लेके चलो, मैं खुद उससे बात करती हूँ। हद होती है, उससे समझ के रखा है हमें। मेरी बेटी इतनी कोई बेवकूफ थोड़ी है कि इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। बस अम्मी बस, सुल्तान से कोई राब्ता नहीं रखेंगी आप, और ये मंगने का चैप्टर बस इसे क्लोज कर दें। अरे क्यों कर दे? तो क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं कि सुल्तान के आगे जाकर भीख मांगू मैं? मेरी बहन मेरे सर पर इतना बड़ा बोझ नहीं है, पाल सकता हूं मैं उसे। और आप उसके लिए इतनी फिक्रमंद मत हो। दुबई की कंपनी में जो नौकरी मिली थी उन्हें इनकार नहीं किया मैंने। कल शाम की फ्लाइट से चला जाऊंगा मैं वहां। और अपने बारे में भी कुछ सोचा है या नहीं? या सारी जिंदगी यूं ही तन्हा गुजार दोगे? तना कब हूं? आप सब हैं ना मेरे साथ। और वो नगीन के बारे में कुछ सोचा या नहीं? वो यहीं रहेगी या कि तलाक देकर जाओगे? अभी उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है मैंने। हाँ तो सोचो ना, कब सोचोगे? तुम अपनी सारी जिंदगी उस बदनाम और घर से भागी हुई लड़की के साथ गुजारोगे? अम्मी प्लीज ऐसी बातें मत करें। क्यों ना करूं? क्यों ना करूं? मेरा दिल जल रहा है जब से उस लड़की के करतूत पता चले। बस बहुत इज्जत दे ली, बहुत बर्दाश्त कर लिया, और नहीं हो सकता ये। और ऐसी लड़कियां वैसे भी इज्जत के लायक नहीं होती।
और तुम्हारे जाने के बाद ना मैं उसकी चौकीदारी हरगिज नहीं कर सकती, इसीलिए कह रही हूँ उसको तलाक देके आजाद करके जाओ और वहां जाके अपना नया घर बसाओ सुकून से। हमारा अल्लाह मालिक है। आपके चचा सालों तक इस पार्टी के साथ थे, तो आपके ये पार्टी छोड़ने की क्या वजह थी? नहीं, मैंने पार्टी छोड़ी नहीं थी। मैं कुछ अरसे के लिए पार्टी से दूर जरूर था, लेकिन पार्टी मैंने छोड़ी नहीं। वजूहात बहुत सारी, इनमें से सबसे अहम वजह ये थी कि मेरे काम करने का तरीका, मेरी सोच उस पार्टी के दूसरे लोगों से बड़ी मुख्तलिफ थी। बस इसी वजह से मैं कुछ अरसे के लिए पार्टी से दूर था। बहुत लंबे अरसे बाद आपके किसी फैमिली मेंबर ने सियासत की दुनिया में कदम रखा है। सुना है कि आप अपने माजी के स्कैंडल से फरार होकर मुल्क से बाहर चले गए थे। गलत सुना है आपने। सियासत में स्कैंडल्स बनते रहते हैं और मैं स्कैंडल से घबराने वाला शख्स नहीं हूं। मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, इसलिए बाहर मेरा आना जाना लगा रहता है। जिस स्कैंडल की आप बात कर रही हैं ना, उसके बारे में लोगों को अच्छे से पता है कि वो एक प्लान स्टंट था। मुझ पर और मेरे मरहूम चचा पर कीचड़ उछालने के लिए हमारी मुखालिफ पार्टियों ने साजिश रचाई। अपनी मालूमात दुरुस्त करके सवाल किया करें। अभी आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। तुम्हें आगे काम करना है या नहीं? माइक निकालो आगे। आई एम सॉरी सर, आप प्लीज नाराज ना हो, प्लीज। माइक निकालो। आई एम सॉरी सर, आप नाराज ना हो सर, दोबारा नहीं होगा। आप प्लीज बैठ जाइए, आप नाराज ना हो। अपनी हद में रह के सवाल करना मुझसे। अभी मैं क्या करूं? किसके कंधे पे सर रख के रहूं? हारून ने तो मुझे एक बार पलट कर देखा तक नहीं, मुझसे माफी तक नहीं मांगी। नगीन, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन तुम ज्यादा परेशान नहीं हो। हारून का गुस्सा वक्ती है। तुम अपनी बेवकूफी और जज्बातियत की वजह से ना अपना घर खराब नहीं करो। बर्बाद तो हो चुका घर, मैं क्या बर्बाद करूंगी इस बर्बाद घर को? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हारून ने अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना होता ना, तो तुम्हें हॉस्पिटल से ही घर नहीं लेके आता। वो मुझे सिर्फ अपने बच्चे के लिए हॉस्पिटल ले गया था कि शायद उसका बच्चा। मेरी परवाह नहीं है किसी को, आप ही किसी को भी नहीं। हारून मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझे छोड़ के जा रहा है। मुझे छोड़ के हमेशा के लिए दुबई जा रहा। आंटी, हारून को तो सुल्तान साहब अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो इस तरीके से नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं आप लोगों को। बेटा, सुल्तान ने तो बहुत ही मायूस किया। खैर, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ आंटी। उन्हें कोई हक नहीं था रिदा की जिंदगी के साथ इस तरह खेलने का। पर आप फिक्र ना करें आंटी, हारून दुबई जाते ही आप दोनों को स्पॉन्सर कर लेंगे। रिदा की शादी भी फिर वहीं होगी। बहुत अच्छे लोग हैं मेरी जान पहचान में। मैं खुद रिदा के लिए एक बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अब शादी नहीं करनी। पता नहीं क्या हो गया इसे।
आप फिक्र ना करें आंटी, ठीक हो जाएगी। बेटा अच्छा है कि तुम साथ जा रही हो उसके। तुम्हारे उसके साथ जाने से मुझे तसल्ली रहेगी कि तुम उसका ख्याल रखोगी। जी आंटी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं हूं ना उसके साथ, मैं ख्याल रखूंगी हारून का। मेरा बेटा बड़े सदमे से गुजरा है। एक औलाद के खो जाने का गम, दूसरा बहन की मंगनी टूटने का। मगर ये आजमाइशें तो जिंदगी का हिस्सा है ना आंटी, और हारून बहुत बहादुर हैं। आप देखिएगा इंशाल्लाह सब कुछ भूल जाएंगे। भी आप मुझे ये बताएं कि आपने नगीन के बारे में क्या सोचा है? मैंने क्या सोचना है बेटा उसके बारे में? जो भी फैसला करना है हारून ने करना है उसके बारे में। सच पूछो, मैंने तो कह दिया उसे कि तलाक दे दो। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ऐसी मनहूस और बदज़बान लड़की अपने घर में। कल को मैंने अपनी बेटी भी आनी है, लोग कैसी बातें करेंगे। जा रहे हैं आप? हाँ। मेरे बारे में फैसला किए बगैर? क्या फैसला करना है तुम्हारे बारे में? जानते हैं आप मैं क्या बात कर रही हूँ? तलाक चाहिए तुम्हें? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? फैसला आपके हाथ में है। आप जो सजा देंगे मुझे कबूल होगी। मैं कौन होता हूँ तुम्हें सजा सुनाने वाला? सजा देने ना देने का इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। नगीन, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बदज़न सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि तुम्हारा माजी दागदार है, तो ये बात सच नहीं। ना ही ऐसा है कि मैं तुम्हें अपने लायक नहीं समझता। मुझे बस दुख इस बात का है कि तुमने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी हकीकत मुझसे छुपाई। एक पल के लिए भी मुझे अपना समझा होता तो शायद बता देती। बस यही अफसोस है और कोई बात नहीं। फैसला सुना दे हारून। मैं आपकी बेवफाई और दूरी बर्दाश्त कर लूंगी। इतनी हिम्मत है अभी मुझ में। अभी मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, कोई फैसला नहीं सुना सकता। रहा सवाल तुम्हारा, तुम यहां रहना चाहती हो तो रह सकती हो, ये घर अब भी तुम्हारा। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि मैं हर महीने का खर्चा तुम्हें भेजता रहूंगा। इस एहसान का शुक्रिया, मगर मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपने ये सोच भी कैसे लिया हारून कि आपके जाने के बाद मैं यहाँ रहूंगी? इतनी कमजोर नहीं हूं मैं, और ना ही इतनी बेबस कि खुद को संभाल ना सकूं। ठीक, तुम्हारी मर्जी। तुम नहीं रहना चाहती हो तो मत रहो,
फोर्स नहीं करूंगा। चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो आपको बताऊंगी वो आप बहुत ही हिम्मत और हौसले से सुनेंगे। कहो। आप जो कुछ भी जानते हैं वो आधा सच है, पूरा सच मैं आपको बताऊंगी। हाँ, ये बात सच है कि आपके अलावा मेरी जिंदगी में कोई था। लेकिन मैं उससे भाग के शादी नहीं कर रही थी। हम दोनों पसंद करते थे एक दूसरे को, शादी करने वाले थे। फिर किसी ने मुझे पॉलर के बाहर से किडनैप कर लिया। जानते हैं वो शख्स कौन था जिसने मुझे यानी अपनी होने वाली बीवी को किडनैप कर लिया? वो शख्स सुल्तान दुरानी था। हाँ, मेरी जिंदगी में वो पहला शख्स जिससे मैंने बेपनाह मोहब्बत की। वो कोई और नहीं बल्कि सुल्तान दुरानी था। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने ये बात आज तक मुझसे छुपाई क्यों? उसने ये जॉब भी आपको इसीलिए दी ताकि वो मेरे करीब आ सके। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको बताना चाहती थी हारून, लेकिन क्या? क्या है ये? आज जब पानी सर से ऊपर चला गया तब तुम मुझे बता रही हो। आज कोई फायदा नहीं है इसका। नगीन, हारून प्लीज, आप मुझे छोड़ के मत जाएं। ये रमशा और सुल्तान दुरानी मिले हुए हैं। ये आपको मुझसे दूर करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हम दोनों साथ रहें। बकवास बंद करो। हारून ये झूठी है, मकार है। ये तो चाहती ही नहीं है कि आप दुबई जाओ, इसीलिए मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही है। तुम चुप करो, मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ ना। अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को मैं अपने घर बसने देती हो ना दूसरों का। कैसी लड़की? हाँ, कैसी लड़की? सुना हारून तुमने? अरे चुप करो भाई, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ तुम लोग। ये लड़ना बंद कर दो। नगीन, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे ये सब? अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो उसकी इतनी जरूरत ना होती कि वो तुम्हारे साथ ऐसी बेगैरती करता। हारून आपकी कसम, मैं सिर्फ हमारा घर बचाना चाहती थी। तो तुम्हें क्या लगता था कि अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हें छोड़ देता? इतना घटिया समझा हुआ था तुमने मुझे। इतना सा भरोसा तो करना था मुझ पे नगीन। अगर तुम मुझे बता चुकी होती ना तो वो बेगैरत तुम्हारे साथ ये घटिया हरकतें ना करता। लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। आप मेरी कसम हारून, रुक जाओ। खुदा के वास्ते बेटा रुक जाओ। तुम्हें मेरी कसम, वो बहुत ताकतवर आदमी है बेटा, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हारून रुक जाओ। हारून
ये बात सच है कि आपके अलावा मेरी जिंदगी में कोई था, लेकिन मैं उससे भाग के शादी नहीं कर रही थी। हम दोनों पसंद करते थे एक दूसरे को। जानते हैं वो शख्स कौन था जिस दिन मुझे यानी अपनी होने वाली बीवी को शादी की रात को किडनैप कर लिया? मेरी जिंदगी में वो पहला शख्स जिससे मैंने बेपनाह मोहब्बत की, वो कोई और नहीं बल्कि सुल्तान दुरानी था। थोड़ा सा टेंशन। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे? नहीं। बोलो। हेलो सुल्तान साहब, आप कहाँ हैं? अपने घर पे हूँ। क्यों? सुल्तान साहब, हारून को नगीन के और आपके माजी के बारे में सब कुछ पता चल गया। वो अभी इसी वक्त आपके पास आ रहे हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं ना तो प्लीज कर गुजरिए। कहाँ जा रहे हो? किससे मिलना है? हारून नाम है मेरा और मुझे सुल्तान से मिलना है। आप उनसे अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं मिल सकते। तुम अपनी बकवास बंद करो। आज मैं सुल्तान से मिलकर ही रहूंगा। पीछे इधर ही खड़े रहो। मिलना है मुझे उससे आज। अच्छा ठहरो, पूछ कर आता हूँ। सर वो सर हारून साहब आए। भेज दो उसे मेरे पास। पर सर वो तो मैंने कहा भेज दो उसे मेरे पास। ठीक सर। जैसा समझाया है सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। आने दो इन्हें। तुम्हारा ही इंतजार था। लेकिन ये क्या, अकेले क्यों आ गए? बीबी को साथ ले आते यार। तुम्हारे सामने वो एतराफ करती कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, तब तुम्हें यकीन आ जाता। अपनी गंदी ज़बान से मेरी बीवी का नाम मत लेना। मैं इतने अरसे में तुम्हें क्या समझता रहा और तुम मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे, मुझे बेवकूफ बनाते रहे। बेवकूफ तो तुम हो,
इसीलिए तो 6 साल से एक ऐसी औरत के साथ रह रहे हो जो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करती है। अपनी बकवास बंद करो, बंद करो अपनी बकवास। You know what? तुम उसे डिजर्व भी नहीं करते थे। जितनी आसाइशें, जितनी खुशियां तुम उसे दे रहे थे। अरे वो तो मैंने तुम्हें दी थी। तुम खुद तो किसी काबिल नहीं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस तरह तमाशा करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। आज नहीं तो कल नगीन ने मेरे पास आ जाना है। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम खुद चुपचाप नगीन को मेरे हवाले कर दो। बदले में मैं तुम्हें बहुत कुछ पहले ही दे चुका हूं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना तो बिला तकल्लुफ मुझे बता देना। तुम्हारी खुशी के लिए मैं वो सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। एक बात याद रखना सुल्तान, मैं भी तुम्हें तुम्हारे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। नहीं, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं तुम्हारी जान लेना नहीं चाहता। इसलिए तुम भी इस बात को समझो और चुपचाप मेरी ऑफर कबूल कर लो। तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। अच्छा, मैंने सोचा था कि तुम्हें तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन और तुम्हारी महबूबा के साथ कहीं बाहर शिफ्ट करा देता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें नगीन को डिवोर्स देनी होगी। और एक बात सबसे जरूरी, अगर तुमने मीडिया में मेरे बारे में भौंकने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन, मैं दोनों को जान से मार दूंगा। ले जाओ से। चल भाई।
3 घंटे हो गए उसे यहाँ से निकले हुए और आप कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है वो कहाँ है, अभी तक आपके पास नहीं पहुँचा। मेरे सामने आने या मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है उसमें। सुल्तान साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उसे दूर ले जाऊंगी। मैं कभी भी आपको उसकी शक्ल देखने को नसीब नहीं होगी, लेकिन प्लीज आप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। काम हो गया सर। डेड बॉडी का क्या किया? वो गाड़ी में ही है। आपके बताए हुए प्लान के मुताबिक सब कुछ वैसे ही किया है। कुछ देर में वहाँ पुलिस भी पहुँच जाएगी। एसएचओ साहब से मैंने कह दिया है कि एक्सीडेंट का केस बना के बॉडी वर्षा के हवाले कर दें और उसकी फैमिली को इस केस की मजीद इंक्वायरी से भी रोक दिया जाए। वो लड़की रमशा, उसका भी कुछ करना होगा। आप हुक्म करें सर। भैया फोन कर। बोला था वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, बोला था उसे मार देना, समझ में नहीं आया तेरी? सर आप फिक्र ना करें, वो ज्यादा देर नहीं बचेगा। पुलिस क्यों नहीं पहुंची वहां पे? सर पुलिस ने पहुंचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वहां लोग जमा हो गए और हारून की हालत देखने के बाद इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल ले गए। हारून आईसीयू में और उनकी फैमिली को भी इत्तला मिल चुकी है और उन सबका शक सबसे पहले आप पर है। बकवास बंद कर, चुप कर। एसएचओ का फोन लगाओ। जी सर। जल्दी लगाओ। हाँ भाई मेरी बात सुनो। डॉक्टर साहब मेरा बेटा अब कैसे है? ठीक है ना? वो ठीक तो हो जाएगा ना? खतरे की तो कोई बात नहीं है ना? मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगी। आपके बेटे की हालत बहुत नाजुक है। एक्सीडेंट में असल में इनकी दोनों टांगों की हड्डी और रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई है।
ऑपरेशन हो चुका है, हम उनके होश में आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगले चंद घंटे तशवीशनाक हैं, आप लोग दुआ कीजिएगा। लगा गले